कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। देश भर में हिंदुओं के आस्था का केंद्र तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरीके से प्रसाद में मांस, सूअर की चर्बी और मछली के तेल मिलने की पुष्टि उसके बाद से अब देश भर में एक बहस छिड़ गई है। आखिरकार क्यों सिर्फ हिंदुओं के विश्वास और आस्था के साथ आघात होता है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों पर ही सरकार का कंट्रोल है और चर्च पर आखिरकार सरकार अपना कंट्रोल क्यों नहीं रखती है। आखिरकार जो चंदा आता है वो सबको बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जो उनका विश्वास है, जो हिंदुओं की आस्था है, उसका क्या। हम लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। सर, एक सवाल है, इस तरीके से बालाजी मंदिर में प्रसाद में मांस मिला, उसमें मछली का तेल मिला, ये हिंदुओं के जो आस्था है उससे खिलवाड़ है। तो जो मंदिर है उस पर सरकार का कंट्रोल है, लेकिन जो चर्च है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। क्या कहेंगे आप? ये सरासर अन्याय है हिंदू आस्था के प्रति, और अगर इस तरह से हो रहा है तो हम लोगों के सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ है, जो मुझे या किसी भी सनातनी को कतई बर्दाश्त नहीं है। और अगर मंदिर है वो सरकार के कब्जे में है, सरकार उस पर अपनी पकड़ रखती है, तो चर्च और मस्जिदों में भी ऐसा होना चाहिए। तमाम करोड़ों चंदा आता है मंदिरों में, वो लोग वो जो सरकार है, जो सरकारें हैं, उनको वो जो चंदा उनके अधीन होता है। लेकिन जब बात विश्वास की आती है, बात आस्था की आती है, तो वहां पे खिलवाड़ क्यों होता है? ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि अगर हमारे आस्था और हमारे सनातन धर्म के मंदिर मस्जिदों में भेदभाव रखा जा रहा है तो हिंदू मुस्लिम भाईचारा कतई कायम नहीं रह सकता। और जहाँ तक हिंदू आस्था का प्रतीक है या मंदिर का प्रतीक है, तो मंदिर पे अगर सरकार का के अधीनस्थ है तो चर्च और मस्जिद भी सरकार के अधीनस्थ होना चाहिए। एक और बड़ा सवाल है कि आखिरकार हिंदुओं को भारत में क्यों बांध दिया जाता है? क्यों इतने लगाम, क्यों इतने कंट्रोल हैं? ये इसका भारत हिंदुओं का हिंदू देश है, उसमें हिंदुओं को ही बांधा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा अपना मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारे हिंदू धर्म को सम्मान दिया जा रहा है, हिंदू को सम्मान दिया जा रहा है, तो उन्हें भी सम्मान दिया जा रहा है। जबकि जहां हिंदू अल्पसंख्यक है उस देश में हिंदुओं की बड़ी दुर्दशा है। तकरीबन 550 करोड़ से ऊपर चंदा आता था वहां से। तो जो चंदा है वो कहाँ जाता है? क्या लगता है इसमें? आपकी राय क्या है? देखिए, चंदा जो है सनातन धर्म के लिए अगर लगाया जाए, हमारे मंदिरों में लगाया जाए, हमारे गरीब बच्चों की पढ़ाई में लगाया जाए, तो मैं मानता हूँ वो उचित रहेगा। ठीक है, आइए हम आप लोगों से बातचीत करते हैं और समझते हैं, जानते हैं। सर, ये बताइए, जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ है बालाजी मंदिर में, और अब जो मंदिर है वो सरकार के अधीन है, लेकिन जो चर्च है, जो अन्य धार्मिक स्थल, जो अन्य धर्मों के लोग हैं, उन पर कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? होना चाहिए सबके पाउंड। जिस तरीके से हिंदुओं की भावनाओं के साथ आघात हुआ है, उस पर क्या कहेंगे आप? गलत हुआ है। लोगों का कहना है कि ये बहुत गलत है, और हम और लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ और दर्शनार्थी आए हुए हैं जो दर्शन कर रहे हैं, लोगों से भगवान के मंदिर में आए हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे आखिरकार जो पूरा वाकया हुआ है उस पर इनकी राय क्या है। सर, एक सवाल। सर, जिस तरीके से जो हिंदू आस्था है सब खिलवाड़ हुआ है, आघात हुआ है, बालाजी मंदिर के प्रसाद में मांस की पुष्टि हुई है, जो मंदिरें हैं वो सरकार के अधीन हैं, लेकिन जो चर्च हैं, जो अन्य धर्म के जो भी स्थल हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं। क्या कहेंगे आप? अरे तो उस पर भी कंट्रोल करना चाहिए सरकार को, या मंदिरों को जो है वो पुजारियों को या जो धर्म के जानकार हैं उनके अंदर उनको कमेटी बना करके दे देना चाहिए। जिस तरीके से बालाजी मंदिर के प्रसाद में मांस के मिलने की पुष्टि हुई, और ये एक बड़ा आघात है हिंदुओं के विश्वास पर, तो बड़ा सवाल ये है कि जितने भी मंदिर देश के हैं, बड़े मंदिर हैं, उन पर सरकार का कंट्रोल है, वो सरकार के कंट्रोल में आते हैं, लेकिन जो चर्च है वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। क्या कहेंगे? देखिए, ये लंबा विषय है, ये चर्चा का विषय है कि हमारे हिंदू धर्म में तमाम मंदिर हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण है। जिस प्रकार से जो मस्जिद है उन पर वक्फ बोर्ड भी नियंत्रित करता है ना।
चर्चों पे अपना अलग अलग कमेटियां होती हैं वो नियंत्रित करती हैं। आपका सवाल ये है कि जो चर्च है उस पर नियंत्रण क्यों नहीं है, तो सरकार की इस पर अगर नीति बनी हुई है, अगर आप इस पर अध्ययन करेंगे तो आपको जानकारी होगी। जितने भी धार्मिक स्थल है, धर्मार्थ कल्याण विभाग है, धर्मार्थ कल्याण विभाग का काम ही यही होता है कि वो जिस राज्य में ये विभाग है या केंद्र में जो विभाग होता है, वो जितने भी विभाग, जितने मंदिर होते हैं, मंदिर है, मस्जिद है, चर्च है, गिरजाघर है, उस पर नियंत्रण करना, तो धर्मार्थ कल्याण विभाग का काम यही होता है। तो उस पर सरकार वो काम अपना कर रही है। दूसरा सवाल आपका ये था कि मंदिरों में जो प्रसाद को लेकर तमाम तक बातें भी, जो चर्च है उस पर कोई कंट्रोल नहीं सरकार का। नहीं आप उस पे चर्च पे सरकार कंट्रोल है, आप धर्मार्थ कल्याण विभाग के माध्यम से कंट्रोल है। उसके अंदर जो उनकी इंटरनल बॉडी होती है वो अपना खुद तय करते हैं कौन वहाँ पे क्या नाम फादर रहेगा या कौन पे क्या नाम उसका मैनेजमेंट दिखेगा। चर्च पे नियंत्रण सरकार का है, ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे धर्मार्थ कल्याण विभाग का, तो आप उसको पढ़ेंगे, उसका कहेंगे क्या नियमावली है, क्या नियम, क्या वो है, सबको आपको जानकारी होगी। लेकिन आपका मूल सवाल यही था ना कि क्या नाम जो साउथ में जो माननीय बालाजी का मंदिर था, उस पर जो लड्डू के लेके जो बात आई, तो उस चर्च पे भी क्या होना चाहिए, तो इस पर सरकार देखे, चिंतन करे, और जो उनके विभागीय मंत्री हैं उनको बुलाए, से पूछे भाई इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अगर उनको लगता है कि चर्च पे इस पर नियंत्रण नहीं, तो सरकार के विवेक है, सरकार अपने विवेक से बात सोचे कि अगर उसको उस पर नियंत्रण करना है या नहीं करना है, तो मंत्री कमेटी बनाए, सुझाव ले, तब जाके उस पर नियम बनाए। अच्छा, हिंदुओं को भारत देश में क्यों बांधा जा रहा है? लगता है आपको कि ये एक बड़ा वाकया है कि इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी एक खबर है कि इस तरीके से करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई इस मंदिर से, और सिर्फ राजनीति के चक्कर में, सिर्फ अपने निजी हित के चक्कर में ये पूरा वाकया हुआ है। देखिए ऐसा है कि इससे पहले जो नंदिनी ब्रांड का घी था, उस घी से वहां पर प्रसाद बनता था, सरकार ने उसको बदल दिया और वो ठेका किसी और को दे दिया, उसके बाद मिलावट हुई है। देखिए ऐसा है, हिंदू धर्म को किसी चीज में हम लोग बांध नहीं सकते, वो बहुत विहंगम है। सनातन धर्म की परंपराएं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में ऐसी नहीं मिलेंगी। ये आपने तो कहना अगर ये किसी और धर्म के हुआ होता तो क्या हो गया होता अब तक? यही फर्क है। हमारा हिंदू धर्म सबको साथ मिलकर चलता है। आप देखिए कहीं भी आप जाएंगे, हिंदू धर्म सभी लोग आते हैं, सबका सम्मान करता है वो। हमारे हिंदू धर्म में कभी ये नहीं सिखाया गया कि किसी को अपमानित करें, किसी की धार्मिक स्थल पर जाकर तोड़फोड़ करें, ऐसा हमारे हिंदू धर्म में कभी नहीं कहा गया है। इसीलिए हमारा धर्म सर्वोच्च है और सबको साथ में लेकर चलने वाला है। हमारे धर्माचार्य है, हमारे जो ब्राह्मण, हमारे जो वेद पुराण पढ़ते हैं, वो देखिए वो हमेशा आपको ये शिक्षा देंगे कि आप सबको साथ में लेकर चलिए, कभी किसी का अहित मत कीजिए। तो हिंदू धर्म को बांधना ये असंभव है, समझ रहे हैं, ये हमारे वेदों में लिखा हुआ है। तो इसलिए हिंदू धर्म अपने आप में बहुत बहुत विराट है। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बाप रे बाप कितना बड़ा, कितना है। यहाँ के जो परंपरा, यहाँ के जो त्योहार हैं, यहाँ के जो पर्व हैं, उनकी सबका अपना अलग महत्व है। इसलिए हिंदू धर्म को बांधना ये असंभव है, मुमकिन है, नामुमकिन है, ये समझ रहे हैं आप। अगर ये जो पूरा वाकया हुआ है किसी और धर्म में हुआ तो क्या होता? आपकी इस पर राय क्या है? अगर मुसलमानों के संग ऐसा हुआ होता तो मुसलमान तो छोड़ते भी ना, जो बना रहे प्रसाद, एक दो तो उसमें ढेरी हो जाते। यही बात है। वैसा दूसरे धर्म ऐसा थोड़ी ना वो करेगी। हिंदू धर्म तो सहन कर लिया, दूसरा धर्म थोड़ा ना सहन करेगा। सहन क्यों कर रहे हैं, वही तो सवाल है ना। आखिरकार हिंदुओं को क्यों बांधा जा रहा है हमारे देश में ही? क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहूंगी मैं, ये तो सरकार जाने, मोदी जी जाने, मोदी जी को सुधारना चाहिए, देखना चाहिए, ये मैं और क्या कहूँ इसके अलावा। सर, जिस तरीके से बालाजी मंदिर में जो प्रसाद वितरण में जो उसमें मांस की पुष्टि हुई है, मछली तेल मिले हैं, उस पर क्या कहेंगे? और एक बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो मंदिर हैं देश के, उन पर सरकार का कंट्रोल है, लेकिन जो चर्च हैं उन पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। क्या कहेंगे आप? भी नहीं, किसी में भी नहीं। तो खैर मंदिरों के साथ ये थोड़ा सा मतलब दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही स्थिति। और हम लोग के साथ भी है कि हम लोग बहुत ज्यादा इस चीज का विरोध भी नहीं करते हैं, जो कि जिस तरीके से करना चाहिए। अभी कहते बालाजी के अलावा कहीं कुछ और हुआ होता तो आप देखिए क्या प्रतिक्रिया आई होती पूरे देश में। अब आ रही है, लेकिन ये उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से मतलब हम सबको करना चाहिए, मतलब सोचना चाहिए इस बारे में कि आप अगर मतलब बालाजी जैसे प्रतिष्ठित मंदिर की जिसको शायद सबसे धनाढ़ मंदिर माना जाता है, आप देखिए इस देश का, तो उसके साथ ये स्थिति है, तो फिर मैं क्या करूँ कि जहाँ पे घी के दाम को लेकर अगर ये होने लगे तो ठीक है। हिंदुओं को हमारे देश भारत में ही बांधा जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? हिंदू और हैं ही कहाँ, बाकी तो जहाँ बेचारे तो अपनी स्थिति में होंगे ही। तो खैर नेपाल में है, मुझे लगता है इंडोनेशिया में होंगे, मुझे लगता है और भी कई जगह पे हैं। अब ये बांधा क्या जा रहा है, मतलब डर्टी पॉलिटिक्स हो, क्या कर सकते हो इसका। तरीके से लोगों का कहना है कि जिस तरीके से मंदिरों पर सरकार का कंट्रोल है, उस तरीके से जो चर्च हैं उन पर भी सरकार का कंट्रोल हो, और जो जितने भी चर्च हैं, जो अन्य धर्म स्थल हैं, उन पर भी सरकार अपनी निगाह बनाए। लखनऊ से अभिषेक यादव, पब्लिक फर्स्ट।
फास्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।